आत्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 42 चल रहा था। शुभं शरीरं दिव्यांश विषयानभिवाञ्छते उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्त्वज्ञाने ततश्च्युतिम्। ज्ञानी और अज्ञानी जीव दोनों की भाव दशा क्या होती है, इस श्लोक में आचार्य भगवान बता रहे हैं। आत्म मतिर देहे उत्पन्न, जिसकी इस देह में आत्मा की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, ऐसा जीव अज्ञानी जीव माना जाता है। मूल कारण संसार में भटकने का यही है कि इस देह में ही हम आत्मबुद्धि मान करके चलते हैं, देह को ही सब कुछ मान करके चलते हैं। देह के लिए ही वह जीता है, देह के लिए ही वह मरता है, देह को ही खिलाता पिलाता रहता है, देह को ही वह सजाता सजाता रहता है। पूरा जीवन उसका इस शरीर के लिए ही चलता है। शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति, अपना जन्म मानता है, शरीर के मरण में ही अपना मरण मान लेता है। एक पल भी ऐसा नहीं जाता है कि शरीर को छोड़ करके और वह कोई चिंतन करता है। प्राय सारी दुनिया शरीर के लिए ही लगी रहती है। रोटी कपड़ा मकान की जब बात होती है तो सिर्फ शरीर को ध्यान में रख करके ही बात होती है। 4 संज्ञाओं से ग्रसित हुआ शरीर को ही सब कुछ मानता है। मेन संज्ञा जो होती है आहार संज्ञा, तो उसी के लिए खिलाना पिलाना, और जब पेट भर जाता है तो थोड़ा सा ध्यान दूसरी संज्ञा की ओर जाने लगता है। परिग्रह संज्ञा जागृत होने लगती है। भविष्य में मैं सुरक्षित रहूं, हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहें, सुविधाओं में कमी न आने पाए, कोई विपत्ति आ जाए सब कुछ बढ़िया चलते रहे। इसलिए अब अगला कदम जोड़ने का शुरू हो जाता है, संग्रह का हो जाता है। हाँ, अब उसने वर्तमान की भी आवश्यकता को पूर्ण कर लिया, थोड़ा सा भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर लिया, तो अगली संज्ञा और उभर करके आती है। कौन सी संज्ञा? मैथुन संज्ञा भी आ जाती है। तो मैथुन संज्ञा में भी सिर्फ शरीर है। आहार संज्ञा में स्व का शरीर था, मैथुन संज्ञा में पर का शरीर आ गया। तो ध्यान में तो सिर्फ शरीर ही है, या तो स्व का शरीर हो अथवा पर का शरीर। और जब परिग्रह संज्ञा आने लगती है तो उससे एक डर भी पैदा होता है, जो मैंने जोड़ा है वह छूट ना जाए। तो उसके लिए वो भय संज्ञा से ग्रसित रहता है। परिग्रह और भय संज्ञा और मैथुन संज्ञा, सारी की सारी संज्ञाएं, और आहार संज्ञा तो है ही अपने आप में, सिर्फ शरीर के इर्द गिर्द घूम रही हैं।
शरीर के अलावा कुछ नहीं। तो जो 4 संज्ञाओं से प्रभावित होता है, आत्मानुशासन में बात आती शायद, यह आचार्य जी ने कहा, चतुसंज्ञा ज्वरातुरः। 4 संज्ञा के ज्वर से ये आतुरित है संसारी जीव, और इसी की पूर्ति में वह पूरा जीवन जन्म से लेकर मरण तक निकाल देता है। जन्म होते ही भोजन की तलाश, भूख की पूर्ति, थोड़ा बड़ा होता है तो दूसरी इच्छाएं पैदा होने लगती। जब इसमें आत्मबुद्धि हो जाती है तो इसी में वो अपना दिन रात निकालता है, उसी के बारे में सोचता है, उसी की प्लानिंग है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं उसे। और हर संसारी जीव इसी में लगा है, इसी में लगा है ना। बाल्यावस्था हो तो, युवावस्था हो, प्रौढ़ अवस्था हो और वृद्धावस्था हो, अवस्था कोई भी क्यों ना हो, शरीर के अलावा कुछ नजर आता है? कुछ दिखता ही नहीं। तो सबसे बड़ा हमारा दुख का कारण, जो पहले भी आया था श्लोक में, मूलम संसार दुःखस्य देहि एव आत्मधि, इस देह में ही आत्मबुद्धि होना। यहां पर भी वही बात कही जा रही है, देहे आत्ममति उत्पन्न, देह में ही आत्ममति उत्पन्न होना, और ये पहचान है अज्ञानी जीव की। तर्क ये दिया जाता है शरीर का ध्यान इसलिए कि शरीर से ही सब कुछ चलने वाला है, तो शरीर का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। धर्म भी इसी से चलता है, कर्म भी इसी से चलते हैं, संसार भी इसी से चलता है और मोक्ष मार्ग भी इसी से चलता है। तो आचार्य भगवान को इवन मोक्ष मार्ग के ग्रंथों में भी पिंड अधिकार में सबसे ज्यादा समय देना पड़ा। मूलाचार में पिंड शुद्धि अधिकार, ऐष्णा शुद्धि अधिकार, सबसे ज्यादा गाथाएं आई हैं मूलाचार में तो ऐष्णा शुद्धि को लेकर, ऐष्णा समिति को लेकर, भोजन की चर्चा। पर वहां उद्देश्य शरीर माध्यम है साधना का, इस दृष्टि से, और संसारी जीवी का उद्देश्य शरीर एक भोग का साधन है, इस दृष्टि से। दोनों के उद्देश्य में जमीन आसमान का। मोक्ष मार्गी भी जो साधक होता है वो भी शरीर का ध्यान रखता है, ऐसा नहीं रखता। उसकी केयर करेगा, आहार देगा, देखभाल करेगा, सब कुछ करता रहेगा। पर वहां मुख्य केंद्र जो है, उद्देश्य है आत्म कल्याण का। तो जो आत्म बुद्धि, आत्ममति इस देह में उत्पन्न करता है, वही जीव फिर शुभ शरीर की वांछा करता है, दिव्य विषयों की इच्छा करता है, अच्छे से अच्छा मुझे मिलता रहे, मिलता रहे। और जिसकी आत्मबुद्धि इसमें नहीं होती है, आकांक्षा तो वो भी करते हैं। आचार्य भगवान भी आहार के लिए निकलते हैं, मुनिराज भी निकलते हैं, आहार संज्ञा उनकी भी है, ऐसा नहीं कि आहार संज्ञा उनसे रहित हो गए। तभी तो आहार की मुद्रा बना करके चर्या के लिए निकलते हैं। हाँ हाँ, पर उद्देश्य में यानी दृष्टि में क्या अंतर आ जाता है? आचार्य भगवान कहते हैं, उसका नाम ही दे दिया गर्त पूरन।
भिक्षावृत्ति, गोचरी, अक्ष मृक्षण, भिन्न भिन्न नामों से गर्त पूरन अर्थात गर्त का अर्थ होता है गड्ढा, उसे भर रही है। कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, नींव भरी जाती है, पिलर खड़े करने के पश्चात तो वहाँ कीमती पत्थर नहीं डाले जाते। जो वेस्ट होता है इधर उधर का, बिल्डिंग मटेरियल पुराना होता है, वो डाला जाता है ना। वहाँ फ्रेश ईट, फ्रेश स्टोन ऐसे थोड़ी डाले जाते हैं। लेकिन महाराज जी हर कुछ भी तो नहीं डाल सकते पेट के आचार्य अंदर। भगवान ने गर्त पूरन का नाम क्यों दिया? रुचि के साथ, उपयोग रुचि के साथ नहीं, पेट भरना है। अच्छा से एक उदाहरण हमेशा देते थे, शरीर के लिए, पेट के लिए आवश्यकता अन्न की है, दाल की है मानते हैं, सब्जी की है मानते हैं, नमक की भी है, मीठे की भी है, तेल घी की भी है। सबकी आवश्यकता होती है शरीर को चलाने के लिए। कोई तत्व की कमी नहीं होना चाहिए, किसी की डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए। तो मान लो आपको नमक लेना ही है तो नीरस भोजन कर ले, बाद में एक गिलास पानी में नमक उतना ही घोल ले, पी ले। ऐसा थोड़ी होता। क्यों? शरीर को नमक की आवश्यकता है कि शरीर को व्यंजन की आवश्यकता? अच्छा सही बोलते थे, नमक की आवश्यकता है ना। लेकिन बिना रुचि की करेंगे ना तो वो रस नहीं बनेगा। तो आचार्य श्री कैसे करते थे? आचार्य श्री कैसे करते थे? तो आचार्य श्री को सब चीजों की कमी थी ना। नहीं नहीं, अच्छा अन्य मुनि महाराज है जिनके रस का त्याग है। हाँ अब देखो स्वाध्याय सागर के नमक का त्याग कब से है? 4 महीने से, दीक्षा से। तीन साल से, हाँ 3 साल से नमक का त्याग। हाँ हरि का त्याग 30 साल से। तो अच्छा से बोलते थे, डॉक्टर कहता है चाहिए तो ठीक है ऐसा ले लो ना, नमक चाहिए तो एक गिलास में जितना नमक क्वांटिटी है उतना घोला, बाद में पी लिया। क्यों विमल जी, बिना नमक का अपने आहार किया? आचार्य श्री को देख के डॉक्टर्स और लोगों ठीक ने, है, अच्छा मान लो नमक का पानी नहीं पिया जाता है तो उसमें अपन ने वो बड़ा डाल लिया, बुरा भी डाल लिया, बुरा नमक का पानी मिला करके घोल पी लिया, ORS इलेक्ट्रोलाइट जो हो जाता है वो। और है तो ठीक है, उसमें नींबू और उतने छोड़ लिए, चलो अब तो हो जाएगा। सॉल्ट की जो डिफिशियंसी वो भी पूर्ति हो रही है, शुगर वो चाहिए वो भी हो रही है, ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज बन गया, वो इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक बन गया, और क्या चाहिए? स्वप्निल सर और गौरव डॉक्टर इनने यही कहा था कि आचार्य श्री को देख करके कभी भी कोई महाराज जी ऐसा त्याग नहीं करेंगे। अब त्याग की बात नहीं है, मूर्छा के त्याग की बात है, आहार के त्याग की बात, रस के त्याग की बात ही नहीं है, गृद्धता की त्याग की बात है, यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये तो समझे गर्त पूरन क्यों कहा गया है? गर्त पूरन ये इसलिए कहा गया कि स्वाद न लेते हुए, जैसे गड्ढे को भरने के लिए यह नहीं देखा जाता है कि कीमती पत्थर रह गए, वहाँ सीमेंट का RCC का मिक्सचर बना करके नहीं डाला जाता जैसे लेंटर में डाला जाता है, ऐसा डाला जाता है। चलो ठीक है पत्थर को छोड़ दो, जो रेडी मिक्सचर आता है सीमेंट का वो डाला जाता है क्या? जो खोद से समय मिट्टी निकली थी वही भर दी जाती। हाँ लेकिन जब फ्लोरिंग आदि होगी, लेंटर आदि डलेगा, स्लैब डलेगा, तो वहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर चाहिए। तो गर्त पूरन इसलिए कहा है कि भरना है उद्देश्य, शरीर चलाने के लिए अन्न की आवश्यकता होती तो अन्न देना है। अब अन्न देना है तो उसमें इतने सारे छोंक, इतने सारे फ्लेवर की क्या आवश्यकता है? यदि फ्लेवर दिख रहे हैं इसका अर्थ है कि अब वो गर्त पूरन की ओर दृष्टि नहीं है, अब वहाँ थोड़ी सी टंग की ओर दृष्टि आ गई, जिह्वा की ओर दृष्टि आ गई, आ गई ना।
तो एक नाम उन्होंने गर्द पूरन दिया, दूसरा नाम दिया है अक्षमरक्षण। अक्षमरक्षण क्या होता है? जैसे रथ का चक्का होता, पहिया, जिस धुरी में वो लगा रहता है, ऑयलिंग इसमें जो की जाती है सेंटर में, लुब्रिकेंट्स, जैसे आज व्हीकल में लुब्रिकेंट डाला जाता है ना, मोबाइल ऑयल जो भी होता है, ग्रीस है, वॉटेवर जो भी होता है। और हिंदी में हिंदी बोल रहा है, उस रथ में क्या डाला जाता है? जला हुआ तेल, ऊंघन। वहाँ पे ताज़ा तेल नहीं, फ्रेश नहीं निकला, जो जल गया है, उपयोग में आ गया है, वो पड़ा, तो वो डालना है ताकि वो चक्का अच्छे से घूमते रहे, रथ का पहिया अच्छे से घूमते रहे। दूसरा उदाहरण अक्षमरक्षण दिया है। ठीक है, ऑयल की आवश्यकता है, लेकिन ताज़ा ही होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, जैसा हो सो बढ़िया। तीसरा नाम दिया है गोचरी वृत्ति। जैसे गाय जब चारा खाती है तो दृष्टि सिर्फ चारे की ओर होती है, उसमें मीठा मिला करके दिया जा रहा है, गुड़ आदि दिया जा रहा है, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, इस ओर दृष्टि नहीं है, बस चारे की ओर, पेट भरना है बस, ये दृष्टि होती है। और चौथा नाम आया है उसका भ्रामरी वृत्ति। भ्रामरी, जैसे भ्रमर होता है, पुष्प से पराग ले लेता है, लेकिन पुष्प को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेते हुए भी उससे निर्लिप्त रहता है। ऐसे नाम दिए हैं। तो आहार तो वे भी ले रहे हैं, आहार संज्ञा उनकी भी है, लेकिन उद्देश्य में अन्न है, उद्देश्य में शरीर को एनर्जी मिलना चाहिए, वो भाव है। उतनी ऊर्जा किससे मिलेगी? तो भोजन से, अन्न से, सब्जी से, फल से, दूध है, तेल है, घी है, मसाले हैं। अब जिसकी दृष्टि शरीर की ओर हो जाएगी तो फिर वह सिर्फ जिह्वा को देखेगा और टेस्ट को देखेगा। अब वहाँ पेट भरना उद्देश्य नहीं, वहाँ जिह्वा को अच्छा स्वीकारना है। जो जो जिह्वा मांग रही है, मन नहीं, जिह्वा से अर्थ मन, वो है, तो वहाँ मन की पूर्ति हो रही है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, भेद विज्ञानी अपने आप रसों को जीत लेता है, पंचेंद्रिय के विषयों को जीत लेता है। हम लोग तो अपने हाथ से बनाते हैं, तो अपने मन के अनुसार जो रुचता है वही तो बनाते हैं। तो इस कारण तो कहा कि भेद विज्ञान किसे का होता है? जो उद्दिष्ट का त्यागी होता है। उद्दिष्ट का जो त्यागी होता है, भौत विज्ञान उसे होगा, उसके उद्देश्य से ना बना हो, ना उसने बनवाया हो, ना अनुमोदना हो, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों के लिए क्षम्य है फिर ये बात, हम लोग तो पूछ के बनाते हैं बहनों से क्या खाना है कल। नहीं, तो वहाँ कौन सा भाव है? निषेध उसका भी नहीं है। यदि अरुचिकर हो रहा है, उल्टी हो रही है, नहीं खाया जा रहा है, तो किसी तरह अन्न को पहुँचाना है, तो फिर वो फ्लेवर्ड बनाए जाते हैं। फिर रोटी ना बना करके पूरी बना दी जाती है, बाटी बना दी जाती है, केक बना दिया जाता है, बिस्किट बना दिए जाते हैं, और क्या क्या बना दिया जाता है, सूजी है, हलवा है, और क्या है, पहुंचाया अन्न ही जा रहा है, दूसरे तरीके से पहुंचाया जा रहा है। यहाँ यदि इस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, तो इसका अर्थ यह भी नहीं समझना कि वहाँ जिह्वा इंद्री का की लोलुपता है। अब वो पेशेंट है, उसके मुख से जा ही नहीं रहा है, मुख कड़वा हो चुका है, तो एकदम वो नीरस ले लेगा तो वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो फिर उसके लिए कहा है, तो पेशेंट को उसकी रुचि के अनुसार दिया जाता है। और जो पेशेंट होता है वो फिर भरपेट नहीं खाता है ना। पेशेंट को ज़्यादा टेस्ट नहीं आता, क्योंकि जिह्वा में कड़वाहट पहले से बनी रहती है, तो उसका उद्देश्य पेट भरने का होता है। महाराज जी, यहाँ तो ये दूसरी ढाल में जैसे कहा गया है ना,
कि 7 तत्वों की भूल बताई गई, तन उपजत अपनी उपज जान तन, मैं सुखी दुखी मैं रंग राम, तो वो मिथ्या दृष्टि को ही होती है। तो तो शरीर के प्रति जिसकी दृष्टि लगी है वही तो अज्ञानी है। इंद्रिय के विषयों की ओर दृष्टि लगी है तो अज्ञानी नहीं हुआ। कहने में आ रहा है कि तनु के जन्म से अपना जन्म मान रहा है। अब हम कहते हैं कि नहीं, हमारा विश्वास है शरीर के जन्म से हमारी आत्मा का जन्म नहीं होता, हमारी आत्मा तो शाश्वत है, पहले भी थी, है और रहेगी। शरीर के मरण से हमारा मरण नहीं होता, हमारा विश्वास है। ये कहने में आ रहा है अकेले। और जिसकी गहरी श्रद्धा होगी तो शरीर के लिए क्यों जिएगा? 24 घंटे शरीर के बारे में क्यों चिंतन करेगा? चिंतन किसका करेगा? आत्मा का चिंतन करेगा, आत्मा को संभालने की कोशिश करेगा। और यह कोशिश करेगा कि मैं ऐसा कार्य करूं जिससे मेरी आत्मा का पतन अशुभ गति में ना हो, ये कोशिश करेगा। वो विषयों की लोलुपता में नहीं बहेगा। तो जिससे भेद विज्ञान हो जाता है उसकी आकांक्षाएं भोगों के प्रति स्वतः ही छूट जाएगी। फिर वो दिव्य सुंदर शरीर मिले मुझे, सुंदर रूप मिले, बलिष्ठ शरीर मिले, अच्छा शुभ शरीर मिले, इसकी आकांक्षा नहीं करेगा। मुझे दिव्य दिव्य विषय मिले, इसकी आकांक्षा नहीं। गाय को सिर्फ चारा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो गाय को कभी पकवान नहीं चाहिए होते। आश्चर्य वाली घटना देखना, जितने भी प्रकृति में पशु होते हैं वो कभी जिह्वा इंद्री के वशीभूत नहीं होते। जितने भी पशु पक्षी होते हैं, कोई भी पशु उठा करके देख लीजिए, बस उनका तो लक्ष्य पेट भरना किसी तरह, पेट भरना किसी तरह और कुछ नहीं है। उद्देश्य उनका पेट भरने का है उनकी दृष्टि में। भले ही पर्यायगत मान ले हम। अब ये आप कह सकते, तर्क दे सकते कि उन्हें तो बनाना ही नहीं आता है, उनके पास कुछ है नहीं, कला ही नहीं है, न अग्नि है, उन्हें तो चारा मिल जाए बस वही है, घास फूस मिल जाए वही है, खली मिल जाए उनके लिए वही है। पेट भरने का उद्देश्य है ना, जिह्वा इंद्री की और दृष्टि उनकी कभी नहीं रहती। अच्छा बताइए, कौन से पशु की दृष्टि रहती है? गाय को, जो घर में गाय पालते हैं, वो मम्मी का अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, वो कहती जब उसमें खली वगैरह डालती है ना, जो भूसा रहता है, तो वो रुच करके खाती, दूध ज्यादा देती है। तो वो क्यों खा रही है? नहीं तो वो डली रहने शरीर के देती लिए है। आवश्यक इस कारण खा रही है खली वो। फिर वो भूसा नहीं खाती, भूखी भी रहती है। नहीं, आवश्यक है शरीर के लिए, इस कारण खाती है वो खली। पूरी पौष्टिकता उससे मिलती है, उससे बल उसका बढ़ता है, वो उस दृष्टि से है। पर ऐसा तो नहीं खली को बेक करके दे दिया जाए, केक के फॉर्म में बना करके दे दिया है तो वो अच्छा नहीं। नहीं, कोई गाय, कोई पशु नहीं है। उसकी दृष्टि अपन को क्या पता है वो क्या चाहती है। कोई पशु, कोई भी पशु जो है जिह्वा इंद्री का लोलुप नहीं होता। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? खाएगी सब कुछ, खाते तो आचार भगवान भी है। मुनि महाराज भी आहार ले रहे हैं, जो आप दोगे सारे पकवान वो भी ले लेंगे, सारे रस वो भी ले लेंगे। अच्छा, मुनि महाराज भी लेते कि नहीं सारे आहार? आचार्य भगवान भी लेते थे ना। जिनका त्याग नहीं है वो मीठा भी लेंगे, नमक भी लेंगे, हरी भी लेंगे, तेल भी, घी, दूध, दही सब लेंगे। अब सब ले रहे हैं तो उनकी गृद्धता ही कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम? ले रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि गृद्धता है जिह्वा इंद्र की। चूंकि शरीर में जो रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर ने कहा कि ये भोजन होना चाहिए ताकि शरीर अच्छे से चलेगा, तभी ताकि वो स्वस्थ रह पाएंगे। पशु के अंदर तो सब कुछ रहता है, मिलता ही नहीं है, वैसे ही नहीं खाने मिलता, जितना मिलता खा लेते हैं। लोलुपता तो नहीं रहती ना? क्यों नहीं रहेगी उनको? किस चीज, कौन सी कसाई की कमी है क्या? हाँ हाँ हाँ। देखो, जिनकी आत्मबुद्धि देह में नहीं होती है, अथवा जो तत्वज्ञानी होता है, यहाँ पे लिखा है तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम, जो तत्वज्ञानी होता है इस आत्मबुद्धि को देह के प्रति था उससे च्युत हो जाता है, छोड़ देता है, वो सिर्फ आत्मा में ही आत्मबुद्धि करता है। तो इनसे इनकी आकांक्षा उन्हें नहीं रहेगी कभी भी।
आहार ग्रहण करते हुए भी निकांक्षित भाव से, जब हम आहार करते हैं तो किस लिए करते हैं? आवश्यक का पालन अच्छे से हो, सामयिक अच्छे से हो, संयम की साधना अच्छे से हो, ध्यान अच्छे से हो, धर्म अच्छे से कर सके, वैयावृत्ति कर सके। ये निमित्त 6 कारण बताएं मूलाचार में आहार ग्रहण करने के। क्षुधा के शमन के लिए, वैयावृत्ति के लिए, आवश्यकों के पालन के लिए, संयम की साधना के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। यदि वो रसदार आहार भी ले रहे हैं तो उनका उद्देश्य रस के प्रति नहीं है, उनका उद्देश्य आवश्यकों को, धर्म की साधना को अच्छे से करने का। तभी तो बताया कि वो लेते हुए भी नहीं लेते हैं, खाते हुए भी नहीं खाते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते, बोलते हुए भी नहीं बोलते। जिनकी आत्मा में ही आत्म दृष्टि बनी रहती है, और जिनकी शरीर में दृष्टि बनी रहेगी वो भोगोभोग की सामग्री की वांछा करता है। दिव्यांश विषयान अभिवांछति, शुभम शरीरम अभिवांछति। शुभ शरीर की आकांक्षा और दिव्य दिव्य विषयों की आकांक्षा। कौन? उत्पन्नम आत्ममतेर देहे, आत्मा में, देह में आत्ममति उत्पन्न होने वाले। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि सिर्फ और सिर्फ शरीर के ही आगे पीछे घूमने वाले सब होते हैं। शरीर है तो संसार है। पंचास्तिकाय में आता है ना, जो खलु संसारत्व, जो संसारी जीव होता है वो क्या होता, कैसा होता है? परिणाम इमोशंस पैदा करेगा, भाव होंगे, भाव होने से फिर कर्म का आश्रय होगा, कर्म का आश्रय होगा तो गतियों में उसका गमन होगा, अन्य गति में जन्म होगा तो उसे शरीर मिलेगा, इंद्रियां मिलेगी, और जहाँ शरीर मिला, इंद्रियां मिली तो वो विषयों की ओर पुनः आकृष्ट होता है, और पुनः आकृष्ट होता है, राग द्वेष का भाव करता है तो पुनः नया कर्म बनता है। ये संसार चक्र जो है अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। तो संसार का मूल कारण क्या है? शरीर, शरीर के प्रति आसक्ति। संसार में भटकने का कारण कर्म, कर्म का आश्रय का कारण राग द्वेष। राग द्वेष कब होते हैं? जब उसे इंद्रियां मिलती हैं, शरीर मिलता है तो नए कर्म आते हैं, फिर कर्म का फल मिलता है, नया जन्म हो जाता है, जन्म होता है, वहाँ पुनः इंद्रियां आ जाएंगी, शरीर आ जाएगा, फिर वो उसके माध्यम से अपने विषयों की पूर्ति करेगा, राग द्वेष करेगा, राग द्वेष करेगा, फिर पुनः कर्म आ जाएंगे। तो कर्म से राग द्वेष, राग द्वेष से कर्म, कर्म से राग द्वेष, राग द्वेष से कर्म, और वो राग द्वेष हो रहा है शरीर के माध्यम से। तो शरीर है तो राग द्वेष, राग द्वेष है तो कर्म, कर्म है तो पुनः शरीर, शरीर है तो फिर ये चक्र हमेशा चला रहता है, आज तक रुका नहीं है। महाराज जी, ज़्यादातर परलोक की चिंता कम होती है, इस लोक में ही अभी सुबह क्या खाया, शाम को क्या खाना, कल क्या खाना, कैसे और परसों परलोक की क्या चिंता करना। कम होती है? सातों भय होते हैं, ये लोग भय, परलोक भय सब होते हैं उसे। फिर भी इतना रोज रोज एक ही बात थोड़ी कोई सोचता है कि हमें अच्छा दिव्य शरीर मिले, दिव्य वैभव मिले। दिव्य शरीर का मतलब अगले जन्म का ही क्यों सोचता है? अभी नहीं सोचता कि मेरा शरीर अच्छा बना रहे, चमकाते रहता है वो। दिव्य का मतलब स्वर्ग की सुख। नहीं, वो तो उत्कृष्ट हो गया। अभी जो दिव्य है वर्तमान का हाँ, तो इस पर्याय का लोक की दिव्य, चिंता ज्यादा होती तो है, अभी भी दिव्य उसी के को लेके अपने कर्मबंध ज्यादा इसी करते शरीर को रहते सजाते रहता है, श्रृंगार करते रहता है, नहलाता धुलाता रहता है, खिलाता पिलाता रहता है, इसी की फिटनेस में वो लगा रहता हैं। है, मोक्ष एक्सरसाइज मार्गियों करते को भी, रहता है। हम लोग को भी ऐसे इस लोग का ही ज्यादा रहता है। कुल मिलाकर के शरीर के लिए ही जीना है, शरीर के लिए ही मरना है, शरीर के लिए ही खान पीन आदि करना है। तो उस दृष्टि को तोड़ने की बात है। तत्वज्ञानी ततः च्युतिम, जो तत्वज्ञानी हो जाता है अर्थात ज्ञानी जीव इनसे च्युत हो जाता है, उससे मुक्ति को चाहता है। महाराज जी, ये निदान बंध में आएगा ये, जैसे कि
आज क्या, कल हमें क्या करना है, क्या बनाना है, क्या करना है, ये कल का सोचना और आगे निदान तक की की प्लान परिभाषा करना। क्या है? आगामी काल का हाँ, चिंतन आगामी करना। काल तो आगामी भाव थोड़ी लेना अकेले, जो जो भी आगामी काल में तो है। ये सब निदान बंद के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? तो इससे तो नरकाई का ही बंद हो जाता है। हम चिंता कर रहे हैं कि अच्छा शरीर हो। अब अच्छा भावना करते, अच्छी भावना करते हुए भी मेरी साधना अच्छी हो तो उसमें कोई निदान में बंद नहीं आएगा। निदान की परिभाषा में वो आता है, संसार शरीर भोगों की आकांक्षा कर रहा है, यानी उसकी दृष्टि भोग की ओर होती तो निदान में आ रहा। सांसारिक वैभव को भोग के लिए वो चाह रहा है, और सांसार शरीर आदि को चाहना लेकिन साधना के लिए, तो वो निदान में नहीं आएगा। मेरा शरीर स्वस्थ बना रहे ताकि हम उपवास करते रहें, तो निदान में नहीं आएगा। मेरा शरीर निरोग बना रहे ताकि हमारी साधना अच्छे से चलती रहे, तो निदान में नहीं आएगा। संसारी व्यक्ति जो शरीर अच्छा बनाता है वो भोगों के लिए बनाता है। हाँ, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए अंतिम समय तक, ताकि मैं अच्छे से खा सकूं, पी सकूं, घूम सकूं, सुंदर दिखता रहूं। उसी दृष्टि को लेकर के करता है वो। कौन से संसारी व्यक्ति साधना के लिए शरीर बनाते हैं? अच्छा, जिम जाएंगे तो साधना करेंगे, उपवास करेंगे, कौन व्यक्ति है? अच्छे से उपवास हो जाएंगे, अच्छे से सामायिक हो जाएगी, खड़े होकर के 12 घंटे 15 घंटे सामायिक, रोज जिम जा रहे हैं। ऐसा कोई करता है? कोई नहीं करता। तो जिम जा रहा है क्यों? बढ़िया शरीर अंतिम समय तक बने रहे, आकर्षक दिखता रहूं। यदि हम इसकी आकांक्षा, निरोगी काया की आकांक्षा कर रहे हैं, जैसे शांति विधान में आता है ना, सुगंधित शरीर प्राप्त आए, शांतिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं, बोले क्यों? सुगंधित शरीर प्राप्ति के लिए। तो सुगंधित शरीर वहां पर किस भाव से लिखा है? वो भगवान का जो तीर्थंकर का जो अतिशय, शरीर जन्म का होता अतिशय। है वह सुगंधित शरीर वाला होता है। तो वहां भोगों की दृष्टि नहीं है, आकर्षण की दृष्टि नहीं है। ऐसा शरीर मिले जैसे तीर्थंकर भगवान का होता है, तो वो निदान में नहीं आएगा। चक्रवर्ती पद प्राप्त आए, नहीं, चक्रवर्ती की तो आकांक्षा निदान में आ जाती है। वो भी तो है। कामदेव स्वरूप पद प्राप्त आए, नहीं, वो तो निदान में आचार्य बोलते थे। तीर्थंकर की माता की प्राप्ति। ये थोड़ी कौन माता की प्राप्ति का खबर? एक एक जननी, क्या है, अर्घ है ना वो एक। हाँ, एक जननी पद पद प्रदाय। होता है लाभ, आकांक्षा नहीं, इच्छा मुझे मिल जाए ये भाव नहीं है वहां पर। हाँ, ऐसा है। एक भवदारी सची की पर्याय मिल जाए ताकि अगले भाव मुक्ति हो जाए। चक्रवर्ती भी तो नरक चला जाता है, शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मोक्ष जाएंगे, पर कितने भटक करके जाएंगे। महावीर भगवान भी मोक्ष गए हैं, लेकिन उससे पहले जो नारायण बने थे ना, त्रिपृष्ठ नारायण, तो त्रिपृष्ठ नारायण कौन से भगवान के शासन काल में? शायद श्रेयांसनाथ है, वासुपूज श्रेयांसनाथ भगवान तीर्थंकर भगवान के शासन काल में नारायण की पदवी पाई थी उन्होंने। और 24वें तीर्थंकर कितने बाद, समय के बाद बने? महापुरुष है, सलाका पुरुष है, ठीक है, मुक्ति होगी, लेकिन मुक्ति होने के पूर्व कितने बार नरकों की यात्रा हो गई, ये भी तो देखना चाहिए। उत्कृष्ट तो ये होता है, हम भावना ही क्यों रखें कि हमें सुगंधित शरीर मिल जाए? भावना रखने से मिलता है क्या? 16 कारण भावना रखने से मिलता है, न कि सुगंधित शरीर मिल जाए इस भावना रखने से होता है। भावना के लिए निषेध नहीं किया, तो कौन सी भावना भाई? 16 कारण की भावना भाई। हाँ, प्रति नारायण नारायण की गति ऐसी ही होती, नियामक है। हाँ, नियामक है, उनकी गति ऐसी ही होती है। हाँ, बाद में मुक्ति होगी ये बात अलग है, पर होते तो वो मुनिराज ही हैं पूर्व भाव में, और सामान्य मुनि महाराज नहीं होते, महान साधना करने वाले मुनि महाराज होते हैं।
महान साधना है, यदि उस समय निदान नहीं करते तो शास्त्र में वर्णन आता उसी भाव से मुक्त जा सकते थे। रावण के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि उसकी भक्ति ऐसी थी, उसकी एकाग्रता ऐसी थी, उसने बहुरूपिणी विद्या के लिए सिद्ध साधना की थी। यदि आत्मकल्याण के लिए कर जाता तो उसी साधना से मुक्ति हो जाती उसे। तो जितने भी ये पद होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आत्म बुद्धि शरीर के प्रति होने वालों के ही होते हैं, नारायण अथवा प्रतिनारायण। तो कुल मिलाकर के हमें करना क्या है, इस शरीर से आत्म बुद्धि को हटाना है, तब ये ज्ञानी माने जाएंगे। यह तत्व ज्ञानी जीव की पहचान है। शरीर को नहीं चाहेगा, विषयों को नहीं चाहेगा, एक है स्थूल शरीर को नहीं चाहेगा, सूक्ष्म शरीर को भी नहीं चाहेगा, मेरा नाम हो जाए, ऐसा वैसा हो जाए। अच्छा, श्री की हिंदी पढ़ते हैं। लक्ष्मी मिले मिलन हो, मम हो विवाह, मूढ़ात्म को विषय की दिन रैन चाह, ज्ञानी वशी विमल मानस आत्मवादी, मूढ़ात्म सादृश नहीं पर अप्रमादी। लक्ष्मी मिले, मिलन हो, मेरा विवाह हो, स्त्री से मिलन हो, ऐसे जो है दिन रात चाह किसकी होती है, मूढ़ात्मा की, जीव की चाह, विषयों की चाह उनकी होती है। अब आप ये विषय नहीं लाना कि वो मान लीजिए सच्चा श्रद्धा नहीं है, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा रखता है सही रूप से। भरत चक्रवर्ती वो तो छायिक सम्यक दृष्टि था, वहाँ भी उसकी आकांक्षा थी ना, 6 खंड का राज जीतना है, तो वो भी मूढ़ है, ये भी मूढ़ ही जीव की पहचान है। छायिक सम्यक दृष्टि होते भी मूढ़ आत्मा है। यहाँ श्रद्धान की विवक्षा नहीं है, यहाँ मूल रूप से चारित्र की विवक्षा है। चारित्र मोहिनी कषाय को जीतना है, उसकी विवक्षा, उस लोभ के ऊपर विजय पाना है। चारित्र मोहिनी में भी जो सूक्ष्म लोभ होता है उससे भी ऊपर उठना है। दर्शन मोहिनी की विवक्षा वाला नहीं लगाना, यहाँ चारित्र मोहिनी की विवक्षा वाले जीव को ग्रहण करना। गुणस्थान परक कथन कथनचित घटा भी सकते हैं, असंयमी है, अवृत्ति सम्यक दृष्टि है, तो ठीक है, वो अनंतानुबंध जन्म जो है लोभ से ऊपर उठ जाएगा। लोभ तो करेगा लेकिन ऐसा लोभ नहीं करेगा। जब निदान की चर्चा आती है तो कौन से गुण स्थान तक होता है निदान? निदान बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? अब निदान शल्य है जो पहले गुण स्थान में भी आ जाएगी। निदान शल्य जो है वो पहले गुण स्थान में भी आ जाएगी। अब एक है चक्रवर्ती का, वो छायिक सम्यक दृष्टि होते हुए भी वो भाव निदान ही तो है एक प्रकार से। हाँ, निदान ध्यान जो है वो कौन से गुण स्थान तक रहता? चौथे, पांचवें। और निदान बंध, निदान शल्य, निदान बंध, निदान ध्यान। आर्त ध्यान में जो निदान बंध है, हाँ, आर्त ध्यान के जो चौथा भेद आता है निदानम च, पंचम गुण स्थान तक हो सकता है। और सम्यक दृष्टि होते हुए भी वो गुण स्थान हो सकता। अब वो यदि लंबे समय तक वो भावना भाने लगे, उसी को सोचने लगे, तो वो शल्य का रूप ले लेगी, वो पहले गुण स्थान में आ जाएगा। यानी वही लोभ उसे पहले गुण स्थान में भी ला लेगा। कोई ये लगाने लगे कि नहीं 5वें गुण स्थान तक निदान ध्यान होता है तो हम इतना तो निदान कर सकते हैं, वो नियम से पहले गुण स्थान में आएगा ही आएगा।
क्यों? क्योंकि वो उसे जस्टिफाई कर रहा है कि मैं कर सकता हूँ। जो पांचवें स्थान में निदान है वो हो जाता है, तात्कालिक प्रभावित होकर के वो व्यक्ति का, वो साधक का हो जाता है। वो सोचेगा नहीं। जो सोच रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ तो इसका मतलब सरल की ओर पहुंच गया वो, अब उसका निदान में सरल की ओर आ गया वो। नहीं, आपने वो सही बताया महाराज जी, संसार शरीर भोगों के लिए अगर कोई निदान करेंगे तो फिर वो मिथ्यात्व का कारण हाँ, तो होगा। संसार शरीर भोगों के लिए करने वाला है वो, हर एक धर्म के लिए क्या कर कार्य रहा है। करते हुए एक अपनी विवक्षा अलग होगी, शुभोपयोग से सहित। हाँ, तो उसमें कथनचित हम गुणस्थान परक भी घटा सकते हैं। आचार्य भगवान ने घटाया है, घटता हुआ शुभोपयोग, फिर बढ़ता हुआ शुभोपयोग, फिर शुद्धोपयोग की ओर ढलने वाला वो जी, उस अपेक्षा से। पर पूर्णता जो उत्कृष्टता है वो रंच मात्र भी उस आकांक्षा को करने वाला नहीं होगा। महाराज जी, अब जैसे भरत चक्रवर्ती का कथन आता है कि वो जब भोजन करते थे तो कई बार भोजन करते करते आंख बंद कर लेते थे, रानियां पूछती थी कि आदि पुराण में कहाँ लिखा है ऐसा? नहीं, भरतेश वैभव में लिखा है, वो तो कवि की कल्पना है। तो ऐसी अब जब कवि कविता लिखता है तो हाँ, गुणस्तोकम तो सदुल्लंघ्य, झूठा कथन कवि कुंडलपुर कैसे? के बड़े बाबा फूल की भांति उड़ करके सिंहासन में चले गए, है ना। ध्यान करने खड़े होते थे तो नहीं हाथ नहीं, की बड़े अंगुलियों बाबा से कैसे गए थे सिंहासन में? उड़ते गए थे ना, फूल की भांति हल्के होकर के गए थे। हाँ, उड़ करके तो गए थे, हवा में गए थे। हाँ, क्रेन से गए थे भले ही बात अलग है, लेकिन गए तो हवाई में थे। हाँ, जैसे भी जितने भी वर्णन मिलते ना, जैसे बनेड़िया जी जो मंदिर है, उड़ के आए। हाँ बोले उड़ करके आया है। बनेड़िया जी का जो क्षेत्र है ना, अजितनाथ भगवान का मंदिर, तैसे ऐसी इसकी किंवदंती, उड़ करके आया है, देवों के द्वारा बनाया है। तो उसका प्रचार प्रसार आज भी वही है, तो उड़ गलत। करके आया का क्या अभिप्राय है? पहले के ज़माने में जहाँ मंदिरों को बनने में इतने वर्ष लगते थे, इतनी परिश्रम करना, इतनी मेहनत करना पड़ता था, वो मंदिर जो है बहुत शीघ्र निर्मित हो गया, पता ही नहीं चला इतनी जल्दी निर्मित हो गया। तो वो कहने में आ गया कि जैसे उड़ करके आ गया हो, अतिशयोक्ति वाला। हाँ, तो ऐसे ही कुंडलपुर के बड़े बाबा के बारे में यही तो बोला जा रहा है, फूल की भांति उड़ करके हवा में पहुंच गए। तो भविष्य में ये बोलेगा कि हाँ, देवों ने फूल की भांति उठाया और वहां जाकर के उस आसन में रख दिया। दैवी शक्ति तो गलत भी नहीं है, स्तुति ऐसी ही होती है। तो जो मानव निर्मित मंदिर है बनेड़िया जी का, ईट चूने से ही तो बना है, तो उड़ करके कहां से आ जाएगा? कितनी लाइफ है उस मंदिर की? कितनी लाइफ है? दिन लाइफ निकल जाएगी। हाँ। अच्छा, वो ऐसा बिना नींव के इस कारण। हाँ, तो पहले के जमाने में नींव वैसी नहीं भरी जाती थी जैसी आज बनी जाती। तो इस अपेक्षा से कहा कथन किया जाता है। तो ये जो बात आई है कि जब भरत चक्रवर्ती ध्यान में खड़े होते थे तो अंगूठी उनकी उंगली से नीचे गिर जाती थी, ये भी कथन आता है ना? आता ना, ये भी आता है। और कौन कौन सा कथन आता है? और प्रतिदिन अपने घर के सामने खड़े होते थे, अपने पूरे सेवकों के लिए मना करके रखते थे कि जब हम पड़गहन करेंगे कोई हमको नमस्कार नहीं करेगा। नहीं, वो तो अच्छी भावना है उसमें, वो तो है, समझ में आता है। लेकिन वहाँ ये बात बताई जा रही कि इतनी एकाग्रता हो जाती थी चक्रवर्ती की कि अंगूठी भी एकदम नीचे गिर जाती थी जैसे हो। वहाँ एकाग्रता की मुख्यता है। और कौन सी मुख्यता? आदि पुराण ग्रंथ में तो नहीं लिखा है, कवि की कल्पना होती है। तो कवि तो इस प्रकार से ही अलंकार का प्रयोग करके, चंद्रमुखी कन्या, इसका क्या अर्थ है? चांद की तरह मुख, चांद की तरह न, जैसे चांद सफेद सफेद होता है वैसे ही चांद जैसा शीतल होता है। उपमा है ना, अलंकार उपमा अलंकार है, उस प्रकार से कथन है। तो वो भरतेश वैभव में कथन है। कुल मिलाकर के करना क्या है हमें? तो इन विषयों की आकांक्षा नहीं करना है। मूढ़ात्मा जो जीव होता है वही विषयों की दिन राह चाहत करता है। ज्ञानी, वशी, विमल मानस, आत्मवादी, 4 विशेषण दिया चाची ने। ज्ञानी, तत्वज्ञानी जो मूल श्लोक में कहा है। वशी, वशी से अर्थ यहाँ
पंचेंद्रियों को वश में करने वाला, जो मन को वश में करने वाला होता है वो वशी। विमल मानस अर्थात जिसकी मानसिक विचारधारा एकदम निर्मल रहती है, जो विकल्पों में उलझा नहीं रहता है, तनाव आदि से ऊपर उठाता है, यानी वर्तमान में आनंद में जीने वाला। आत्मवादी, आत्मवादी कौन? आत्मा में ही आत्मबुद्धि जिसकी है, आत्मा की ही जो चर्चा करता है, आत्मा का ही जो चिंतन करता है। मूढ़ात्म सादृश्य नहीं, वो मूढ़ आत्मा के जैसा नहीं, पर कैसा है? अप्रमादी है, अप्रमत्त है। अप्रमत्त कौन होते हैं? तो वे मुनिराज होते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये घटित करेंगे, वही तत्वज्ञानी जीव माने जाते हैं। अगला श्लोक लेते हैं। अथ कर्म बंधस्य कर्तृत्वम अकर्तृत्वम च विचार्यति। कर्म बंध जो होता है वहाँ कहाँ कर्तापन आ जाता है और कहाँ अकर्तृत्व बुद्धि होती है, उसका विचार करते हैं। परत्राहं मतिः स्वस्माच्, परत्राहं मतिः स्वस्माच्। त्र में दीर्घ आ है, नहीं डबल ना लिखा है, परन ना है लिखा है। नहीं त्र है, वो कर दो। त्रा त्र है मूल में, परत्र है। त्रा है, परत्र यानी अन्य वस्तुओं में, परन नहीं हो, मिसप्रिंटिंग हो गया होगा वहाँ पे। परत्राहं मतिः स्वस्माच्, चितो बध्नात्य संशयम्, नाति संशयम्। चितो बध्नात्य संशयम्। थोड़ा सा उच्चारण कठिन पड़ेगा, दीर्घ मात्रा का भी उच्चारण आना चाहिए। चितो बध्नात्य संशयम्, स्वस्मिन्नहं मतिश्चुत्वा। अब यहाँ पे दोनों है, तो स्वस्मिन्नहं मतिश्चुत्वा परस्मान्मुच्यते बुधः। परत्राहं मतिः स्वस्माच्चितो बध्नात्य संशयम्, स्वस्मिन्नहं मतिश्चुत्वा परस्मान्मुच्यते बुधः। बध्नाति मतिश्चुत्वा परस्मान्मुच्यते। परत्र अहम मति, संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा निकलेगा? परत्र अहम मति स्वस्मात् चितो, त है तल, त हलंत है पंचमी विभक्ति में, स्वस्मात् बाद में चित है तो त का च हो गया। स्वस्मात् चितो बध्नाति असंशयम्, बध्नात्य है तो वहाँ पे बध्नाति असंशयम्। स्वस्मिन अहम मति, अहम है वो अ का न हो गया नीचे तीसरे चरण में। स्वस्मिन अहम मति विसर्ग है, चित्वा परस्मात् है, वो न है पर मूल में परस्मात् था, चूँकि बाद में मुच्यते का म था, इस कारण त का न हो गया। परस्मात् मुच्यते बुधः, क्या अर्थ निकलेगा? परत्र अहम मति, परत्र यानी पर का अर्थ होता है अन्य, और परत्र लग गया तो अन्य वस्तुओं में। क्या? अहम मति, अहम मति क्या होती है? मैं और मेरेपन की बुद्धि, अहंकारी बुद्धि जो हो जाती है,
मैं करने वाला हूँ, मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता, अथवा यह मेरी है। दोनों ही आ जाएंगे इसमें, अहम बुद्धि भी आ जाएगी और स्वामी बुद्धि भी आ जाएगी, अहम पना भी आ जाएगा और स्वामी पना भी आ जाएगा। तो जो व्यक्ति अहंकारी बुद्धि रखता है, अहंकार शब्द कैसे बना है? अहम करोति इति अहंकार, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ। जहाँ मैं आ रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ। जहाँ मैं आ गया तो समझना अहम बुद्धि आ गई। तो अहम बुद्धि जिसकी हो जाती है, स्वस्मात् चितो, वह अपने से चित हो जाता है। मैं बुद्धि आते ही वो मैं से चित हो जाता है। बधनाति, वह कर्म से बंधन को प्राप्त होता है, असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक हाइकू है बहुत अच्छा, मैं नहीं था, मैं से मैं घटाकर मैं ही मैं हूँ। समझ में नहीं आया? कितनी बार मैं का अनुप्रास, मैं नहीं था, मैं से मैं घटाकर मैं ही मैं हूँ। मैं अर्थात यह आत्मा, मैं नहीं अर्थात अहम वाली आत्मा नहीं, अहंकारी मैं नहीं था। जब मैं से मैं घटाया अर्थात इस आत्मा से उस अहम वाले मैं को घटा दिया, तो फिर मैं ही मैं हूँ, अर्थात आत्मा ही आत्मा है, आत्मा के अलावा कुछ नहीं। बड़ा अच्छा हाइकू है। किसका है पता नहीं, किसी का, शायद किसी एक लेखक का है। अच्छा श्री का शायद नहीं है, ये किसी और लेखक का है जहाँ तक याद है, पर बड़ा अच्छा है भाव, बड़े अच्छे भाव हैं इसमें। मैं नहीं था, मैं से मैं घटाकर बस मैं ही मैं। तो सारा खेल उस मैं का है। मैं से घटाकर बचता भी मैं ही है। मैं का अर्थ मैं बच रहा हूं, हमारी आत्मा। और जहां दूसरा मैं आया तो कर्म का बंध हो जाता है। तो जहां अहम बुद्धि आई वो स्वयं से चित्त हो जाता है। स्वयं से चित्त हो गया अर्थ क्या हुआ? आत्म स्वभाव से वह नीचे गिर गया। और जैसे आत्म स्वभाव से नीचे गिरा, कर्म बंध तुरंत शुरू हुआ। तो कर्म बंद करने वाला कौन होता है? अहम पना। अहम की बुद्धि ही कर्म बांधती है। अहम की बुद्धि ना हो तो कभी कर्म बंधेगा ही नहीं। अहम बुद्धि आते ही स्वामीपना आ जाता है। स्वामीपना आ गया, परिग्रह हो गया, परिग्रह हो जाएगा, लोभ हो गया, राग हो गया, कर्म का बंध हो गया। अहम की बुद्धि आते ही फिर उसकी रक्षा के लिए परिग्रह का भाव, छूटने का डर, भय आ जाएगा। और वह छूट रहा हो, कोई छीन रहा हो तो क्रोध आ जाएगा। तो मैं आया तो सब पूरा परिवार एक साथ आ जाता है, कषायों का, क्रोध मान माया लोभ। और वो आया तो फिर राग देश हुआ, और राग देश हुआ तो कर्म का बंध हुआ। महाराज जी, ये जो उच्च भूमिका में बताई जाने वाली बात है, कोई निचली भूमिका में इसको अपनाएगा तो उसके व्यवहार का लोप होएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं लोप होगा, कि सुखी हो जाएगा और सुखी हो जाता है। व्यवहार का लोप नहीं, बल्कि उसका व्यवहार और प्रॉपर हो जाता है। ऐसा जीव कहा जाता है जल से भिन्न कमल है। कर्तव्य का पालन करने वाला ऐसा जीव होता है। सब कुछ करेगा, करते हुए भी निर्लिप्त रहेगा।
डूबेगा नहीं, ऊपर उठा हुआ रहेगा। ये है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है इस सोच से। दूसरी जगह व्यक्ति पहुंच रहा है, यदि मैं नहीं करूंगा तो मैं व्यवहार शून्य हो जाऊंगा, फिर हम ये सोच लेंगे मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, अपने आप हो रहा है क्या, वो जाने, उसका काम जाने, मुझे तो करना ही नहीं है। ये नहीं है। अहम बुद्धि से ऊपर उठने वाला व्यक्ति कर्तव्य बुद्धि से ऊपर नहीं उठता, कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठता है। बहुत अंतर है कर्तृत्व बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि में। आज इतना ही रखते हैं इसको, कल अच्छे से समझेंगे। समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम सद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदान त्वं वंदमामि नमस्ते।